सो यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लिंक्डइन जैसे सिंपल ऐप का यूज़ करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और मैं खुद पास्ट के 2 सालों से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, अपने क्लाइंट्स वहाँ से लेकर के आ रही हूँ और मंथली अच्छा खासा अर्न भी कर रही हूँ। जब मैंने यूट्यूब पर चेक किया कि इस रिगार्डिंग वीडियो, तो मुझे कुछ खास वीडियोज़ नहीं मिल पाए। आई थॉट कि चलो उसके ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो बनाएं जिसमें जो न्यूबीज़ हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनकी हेल्प हो जाए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू गेट टू नो हाउ टू फाइंड योर नीच, अ स्टेप बाय स्टेप process to get clients and make money. And third is that how 20 to 40K a month so that you can change your financial condition. So if you want to change your financial condition, then keep watching this video. और इसका एंड तो बिल्कुल ही मिस मत करना, बिकॉज इसमें ही मेन जो गोल्ड का फॉर्म है मैंने इसमें डाल रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिंक्डइन क्या है। तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़े बड़े B2B बिजनेसेस रन होते हैं और सर्विस बेस्ड बिजनेस तो काफ़ी अच्छे से रन होते हैं। पीपल आर एबल टू फाइंड जॉब्स एंड गेट हायर्ड बाय दैट। बट लिंक्डइन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। यहीं पे बड़ी बात आती है कि लिंक्डइन का यूज़ करके बहुत सारे बिजनेसमैन अच्छा खासा अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। अपनी एजेंसी जस्ट लाइक भी अपनी एजेंसी स्केल कर रहा है और क्लाइंट्स भी लेकर के आ रहे हैं। तो अनलाइक इंस्टाग्राम जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपनी चीज़ों को स्क्रॉल करते हो, लाइक फाइबर और अपवर्क जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तो लिंक्डइन उसकी जगह पे बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। और सबसे बेस्ट तो पार्ट ये है कि आप यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हो और अपने बिजनेस को बहुत ही ईजिली स्केल। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा था और उसके बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, जिसके थ्रू मुझे एक लीड आई थी एंड दैट पर्सन टेक्स्टेड मी, कैन यू राइट एन आर्टिकल फॉर मी। तो जिसके मतलब मैंने लाइफ का पहला 100 रुपीज़ कमाया था और जस्ट उसी पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, उसी पोर्टफोलियो का बेस बना करके मैंने 5000 रुपीज़ पर मंथ की इंटर्नशिप भी ग्रैब कर ली थी। तो यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस स्मॉल कंडीशन दैट हाउ इम्पैक्टफुल और हाउ पावरफुल लिंक्डइन कि उस क्लाइंट्स को मेरे तक आने में मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे। और उसका स्टेप नंबर 1 है हाउ टू फाइंड योर नीच और डिसाइड योर नीच। तो आप देखो कि जब मैंने पास्ट के 3-4 सालों में काफ़ी चीज़ें ट्राई करी। मैंने डिज़ाइनिंग करी, मैंने वीडियो एडिटिंग करी, मैंने चैनल्स के ऊपर भी काम किया। आप समझ सकते हो कि मेरे कम से कम अभी रिसेंट में 3-4 चैनल्स हैं जो डेड हो चुके हैं, जिस पर मैंने काम किया। और उसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक था ना, वो अंदर कहते हैं ना कि पैशन होता है। तो जो मज़ा मुझे लिख करके आ रहा था, वो मज़ा मुझे किसी और काम में नहीं आता। आई वॉज लाइक कि चलो बैठ के लिखते हैं, मज़ा आता है इसको करने में हमें। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ बैठ कर के बड़े आराम से। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार राइटिंग इज़ माई नीच एंड आई कैन लाइक डू समथिंग आउट ऑफ राइटिंग। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि राइटिंग से ही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने कॉपी राइटिंग सीखी, SEO सीखा और बाकी जितने भी स्किल सेट होते हैं मैंने सब कुछ फ्री में ही यूट्यूब से सीखा। और अपने लैपटॉप इंटरनेट का यूज़ करके मैंने अर्निंग करना शुरू कर दिया। तो अब आप ये कर सकते हो अपने लिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू फाइंड माई नीच, खुद को देखो। लाइक आपको हर कोई ये सेम बात बोलता है, अपने आप को देखो, चीज़ें करो। तो अगर आप कम से कम 5-7 चीज़ें ट्राई करने को रेडी नहीं हो, तो फिर आई थिंक कि आप अपनी चीज़ जिसको आप लाइक करते हो, जिसको आप काफ़ी टाइम तक कर सकते हो, आप उसको नहीं निकाल पाओगे। तो आप ट्राई करो, खुद को ऑब्जर्व करो कि किस काम में आपको ज़्यादा मतलब मन लग रहा है। द स्टेप नंबर 2 इज स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। तो अब तक आपने कोल्ड DMs, कोल्ड आउटरीच और बाकी जितने भी रैंडम तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको लोग बोलते हैं कि आप ट्राई करो, आप सब कुछ करके देख ही चुके होगे। आप थक भी गए हो क्योंकि यार इसमें कुछ रिजल्ट्स तो आते नहीं है। देखो, इसमें कुछ क्लाइंट्स तो आपको आते हैं, लेकिन वी आर क्रिएटिंग एन इनकम स्ट्रीम फॉर अस। हम लोग एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो काम तो डेली ही करना पड़ेगा आपको। वो जो वर्क होता है वो पुट इन तो करना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आप स्टार्ट कर दो लिंक्डइन पे पोस्ट करना। डजंट मैटर कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या नहीं पोस्ट कर रहे हो, आपको स्टार्ट करना होगा आज से ही। अभी आप एक पेपर और कॉपी लो और उठाओ कि क्या क्या चीज़ें को पसंद है और उसके बारे में स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। कि बहुत ही ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन पे पोस्ट करना। कुछ लिखो और पोस्ट करो। और चलो अब मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं छोटे से रूटीन शेयर सीखते हैं कि डे 1 में आप क्या पोस्ट करते हो। तो डे 1 में आप कोई अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दो कि आप अभी फिलहाल में क्या काम करते हो। लेट्स से कि आप कोडिंग ही करते हो, तो कोडिंग के बारे में लोगों को दिखाओ कि मैं कोडिंग में ये चीज़ें कर रहा हूँ और कुछ छोटी सी वीडियो बना के डाल दो, ठीक है। सेकंड डे में आप ये काम करो कि आप अपने लर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं उसको शेयर करो, या फिर कोई पॉइंट्स जो आपने रिसेंट में बनाया है उसको दिखाओ अपनी ऑडियंस को, जस्ट टू नो दैट कि आप उनको दिखा रहे हो, कुछ चीज़ें बिल्ड इन पब्लिक कर रहे हो, ठीक है। थर्ड में आप ये करो कि अपने लर्निंग की जो बाकी सारी चीज़ें हैं, लेट्स से कि प्रोजेक्ट्स हो गया, आपकी खुद की डेली की लर्निंग्स होती है, आपके स्कूल या कॉलेज की लाइफ की स्टोरीज होती हैं, लव स्टोरीज नहीं, नॉर्मल स्टोरीज, जिससे आपने कुछ सीखा, आपने कॉलेज लाइफ में कुछ नई चीज़ें ऐड करी, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ के बिजनेस या फिर जॉब के लिए भी काम करेगा। तो आप उस चीज़ के बारे में लिखना शुरू करो और उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो। अब आते हैं क्योंकि मैंने भी कुछ इस तरह से ही अपनी जर्नी शुरू की थी, लिख करी। मतलब आज मेरा ये प्रोजेक्ट है, आज मेरा ये लैब था और आज ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैं उसको ही पोस्ट करती गई। और इससे ना कुछ 3 पॉसिबिलिटीज़ बन करके आएंगी। फर्स्ट कि आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लोगे, वो ऑडियंस जो आपको सुनना चाहेगी,
नॉट सुनना बट जो आपको देखना चाहिए कि अरे भाई आज इसने क्या पोस्ट किया, आज ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि आपके पीछे के कुछ लोग होते हैं जो आपको देख करके सीखते हैं कि यार अच्छा इसने अब क्या किया। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो लोग आपको देख के वैसे ही पागल हो जाएंगे। सेकंड ये होगी कि आप अपनी ऑडियंस और अपने क्लाइंट्स के लिए भी एक पोर्टफोलियो रेडी कर लोगे। और थर्ड कि आप ऑडियंस से बिल्ड कर लोगे जिसके चलते कि आप अच्छा खासा एक अपना एक बेस बना लोगे जिसके थ्रू आप बाद में ब्रांड्स की कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस लिंक्डइन पे है ना तो दे आर द पीपल हु आर द सीरियस अमंग द पीपल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। क्योंकि लिंक्डइन नॉट सिंपल सोशल मीडिया। नंबर 3 है हमारा स्टार्ट कमेंटिंग पर डे। तो देखो यार आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे फनी कमेंट्स पढ़ के तो रहते हो, कितने इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव कमेंट्स होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट आपको स्टार्ट करना है लिंक्डइन पे कमेंट करना। इससे क्या होता है कि आपकी जो खुद की प्रोफाइल होती है ना उसको अलग तरह का निखार मिलता है और नई ऑडियंस मिलती है उसको और लोग जानते हैं। तो लेट्स से अगर आप स्टार्ट करते हो एक फाउंडर की कमेंट पोस्ट के नीचे कमेंट करना तो उसकी जो ऑडियंस होगी ना वो भी आपके कमेंट को पढ़ रही होगी। जितना क्रिएटिव जितना अच्छा कमेंट आप करोगे ना उतने लोग आपको जान पाएंगे और आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे। हमारा स्टेप नंबर 4 है हाउ टू गेट क्लाइंट्स। तो चलिए अब आपने पोस्ट करना भी शुरू कर दिया, अब आपके कमेंट्स भी विजिबल हो गए और अब आपका जो स्किल सेट है वो भी 0 से लेकर के कुछ एक अमाउंट तक पहुंच चुका है। तो अब हम लोग समझते हैं आपको जो काम है वो आपको क्लाइंट का कैसे देगा। तो समझते हैं कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्यों आते हैं, क्यों आपको कोई काम देगा। बिकॉज क्या आप उनका टाइम सेव करोगे, उनके लिए और पैसा बना के दोगे या फिर उनको आप और पैसा सेव करोगे। 3 चीज़ों से लोग आते हैं आपके पास, नथिंग एल्स। तो इन 3 चीज़ों का हमेशा माइंड रखना। आपकी टाइम सेव कर रहे हो, आप मनी सेव कर रहे हो, फिर यू आर ट्राइंग टू मेक देम मोर मनी। क्योंकि यही जो 3 चीज़ें होती है ना ये लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो अब आपको जो काम देने वाले होंगे ना वो आपके तरह ही फ्रीलांसर्स नहीं होंगे क्योंकि वो आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं। दे हैव द सेम स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। तो अब आपको जाना है एजेंसीज़ के थ्रू ब्रांड्स के पास। अगर आप देखो तो कोई ब्रांड अच्छा ब्रांड है जो लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा है, तो आप देखो कि उसका जो फाउंडर है ये हो सकता है कि वो भी पोस्ट कर रहा हो। तो अगर आपको दिख रहा है कि उसका जो फाउंडर है वो लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर रहा है तो चलिए हम समझते हैं कि चैट जीपीटी का यूज़ करके हम कैसे चेक करें कि उस फाउंडर को क्या नीड हो सकती है या फिर जो क्लाइंट आपको हायर करेगा। जीपीटी पे जाओ और टाइप करो कि टेल मी 10 रीजंस व्हाई समवन लाइक अ फाउंडर और अ कोच और लाइक अ एजेंसी विल हायर मी इफ आई हैव दिस पर्टिकुलर स्किल सेट। तो चैट जीपीटी आपको कुछ रीजंस देगा और आपको समझाएगा कि अच्छा आपको ये जो पर्टिकुलर जो फाउंडर की प्रोफाइल है, जो पर्टिकुलर रोल है वो आपको क्यों हायर करेगा और क्यों आपको काम देगा। तो आप इसके थ्रू कुछ एक क्लैरिटी पा पाओगे कि अच्छा ये बंदा है, उसका टाइम कम होगा या फिर ही नॉट एबल टू मेक मनी सो यू विल बी हेल्पिंग द पर्सन। तो आप उसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि अच्छा हाँ चलो ठीक है ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो पिच है ना उसको प्रिपेयर कर सकते हो कि ये चीज़ इसको नीड होगी तो मैं इसके थ्रू ही हेल्प कर सकता हूँ। आपको काम क्यों देगा तो चेक करो कि उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है लिंक्डइन पे। आर दे पोस्टिंग डेली, आर दे रिएक्टिंग, और उनके जो डिज़ाइंस में है आपको कुछ फ्लॉज है जो आपकी सर्विस फिल कर सकती है। कि आपको सब चीज़ों को एनालाइज कर लो और एक छोटा सा ना शीट में लिख लो कि यार देखो ये चीज़ें हैं, इस पर्टिकुलर बंदे को ये चीज़ें रिक्वायरमेंट हो रही है और उसका डेटा आप रिकॉर्ड करते जाओ। एक्सेल शीट ले लो या फिर किसी पर्टिकुलर नोटबुक में भी आप ये कर सकते हो कि ओके एलेक्स है तो एलेक्स ने ये चीज़ें उसके प्रोफाइल में जो खामियाँ हैं जो आई कैन इम्प्रूव। आपको जाकर डायरेक्टली बोलना नहीं है। आते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 दैट इज़ गोल्डन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो दैट इज़ कि हाउ टू डायरेक्टली अप्रोच क्लाइंट्स। आपने क्लाइंट्स को समझ लिया कि क्लाइंट्स डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, वो कैसे ग्रो करना चाहते हैं, हाउ यू सर्विसेज कैन हेल्प हिम और हर। तो आप सीधे जाओगे उनके अकाउंट के पास, उनकी पोस्ट को लाइक करोगे, उनकी पोस्ट में बहुत प्यारा सा कमेंट करोगे जस्ट टू दैट कि वो आपको जान जाएँ कमेंट्स के थ्रू। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर आपके पास पेशेंस है ना, अगर आपने अच्छे से रिसर्च नहीं करी उनकी प्रोफाइल के ऊपर तो आप शांति से थोड़ा सा एंगेज कर लो, कुछ 1 या 2 दिन का टाइम ले लो एंड देन जस्ट गिव देम अ पिच कि आई हैव डिजाइन दिस पर्टिकुलर बैनर फॉर यू और दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन फॉर यू, जस्ट यूज़ इट फॉर फ्री। क्योंकि देखो दुनिया में हर कोई सेल्फिश है, हर किसी को पैसे चाहिए होते हैं। अगर आप बढ़ करके की वैल्यू दे रहे हो ना तो पीपल विल वैल्यू मोर देन एनीथिंग। बिकॉज फ्री में हर कोई चाह रहा है कि यार मेरे लिए मुझे हायर करो तब मैं काम करूँगा। नहीं, पहले काम करो तब ट्राई टू गेट हायर। अगर आपने ऐसे करके 10 लोगों को पिच बोली ना तो एटलीस्ट उसमें से एक बंदा आपको पक्का हायर कर लेगा। एंड क्या चाहिए हमें, हमारे पास क्लाइंट आ गया, हमने पेमेंट रिसीव कर ली इसके थ्रू। तो ये सिंपल सा स्टेप आप फॉलो करो, देन लेट मी नो कि अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा एक प्रोसेस आपको एक पर्टिकुलर डॉक में फाइल में शेयर करूँ तो जस्ट चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड उसमें मैं डाल दूँगी कि आप पहला मैसेज कैसे यूज़ कर सकते हो, सेकंड मैसेज फिर क्या करो और फिर थर्ड कैसे फॉलो अप करो। इसके थ्रू अगर आपने ये जो मेरा प्रोसेस है जो गोल्डन रूल है अगर आपने उसको फॉलो किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपको क्लाइंट मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो उसको इंसान कुछ तो रिव्यू देगा ना कि हाँ भाई अच्छा लगा या बुरा लगा, मेरे को किस तरह का डिज़ाइन लगा ये।
तो वो आपको रिव्यू देगा, उसका आप यूज़ करके हर जगह दिखाना कि ये मेरा टेस्टिमोनियल है, देखो देखो देखो, एंड वो फीडबैक हो गया आपके पास। सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो पोर्टफोलियो है वो लाइव बिल्ड हो रहा है। अगर आपने किसी के लिए पर्टिकुलरली काम भी नहीं किया है ना, तो आपने उसके लिए डिज़ाइन तो किया है ना, आपने उसके लिए लिखा तो है ना, आपने उसके लिए कुछ तो किया है ना, जस्ट शो दैट, और मतलब उसका जो भी रिएक्शन है वो शो करो, और वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर पास कोई क्लाइंट रियल में नहीं भी है ना, जीरो क्लाइंट से स्टार्ट कर रहे हो ना अगर आप, तो भी आपके पास क्लाइंट्स तो आ गए हमारे पास, भले वो पे वाले नहीं है, बट हाँ उसके यूज़ करके आपके पास अच्छा खासा रेवेन्यू आता रहेगा, नॉट नाउ बट आफ्टर सम टाइम। तो पेशेंस रखना बिजनेस से बहुत। तो इस वीडियो हमने क्या क्या सीखा, हाउ टू फाइंड योर नीच, हाउ टू स्टार्ट ऑन लिंक्डइन एंड हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ इसी रिलेटेड कि आप फ्रीलांसिंग को और अपना बेहतर कैसे कर सकते हो, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो शायद बहुत कम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पे यूट्यूब पे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर